आपका जन्म यहाँ हुआ था? हाँ बिल्कुल, हम जन्म हुआ, शादी हुई, पढ़े लिखे यहीं पर, इसी घर से हमारा सब कुछ हुआ है। और क्या। भैया एक मिनट, मैं नहीं बोलना चाहती इस टाइम। एक तो घर से बेघर है इस टाइम, दिमाग टेंशन में, आप बाद में मैं तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को फ्लैट दे दिया। जिसे मिले होंगे, हमें तो कोई फ्लैट नहीं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर गलियाँ हुआ करती थी, गलियारे हुआ करते थे, लोगों को निकलने के लिए सड़क हुआ करती थी, और उसके आसपास की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पक्के मकान हुआ करते थे। लेकिन अब तस्वीर आप देख सकते हैं, यह कालका जी का भूमिहीन कैंप है, जहाँ कई वर्षों पहले झुग्गियाँ बसाई गई, झुग्गियाँ बसी, उसके बाद झुग्गियों के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों ने अपने बड़े जो मकान हैं ईंट और बजरी के मकान बना दिए। हालांकि सरकार की ये ज़मीन बताई जा रही है, और सरकार की ज़मीन पिछले कई वर्षों से इस ज़मीन को सरकार की ज़मीन बताया जा रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी चारों तरफ भूमिहीन कैंप आप देख रहे हैं, इसको बुलडोज़र के द्वारा यहाँ पर बने हुए जो पक्के मकान थे उनको तोड़ दिया गया है। उनको तोड़ने के बाद हालांकि ये बताया गया कि यहाँ पर कुछ लोगों को जो फ्लैट बनाए गए थे उनमें घर जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्लैट सरकार के द्वारा नहीं मिला। लेकिन ये सरकार की ज़मीन है, सरकार लगातार दिल्ली में जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद कई जगह बुलडोज़र से कार्रवाई हो रही है, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ईटा अच्छी रहे सर। ईटा निकाल रहे हैं? हाँ। आप ही का झुग्गी था? झुग्गी तो मेरा नहीं था। अच्छा। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम तुगलकाबाद एक टेक्शन में रहते हैं। तुगलकाबाद एक टेक्शन। तो यहाँ से ईंट ले जाके क्या करोगे? ईंट हम ऐसे अभी काम कर रहे हैं, मतलब। अच्छा, आप सिर्फ लेबर का काम कर रहे हैं? हाँ, लेबर का। ईंट छटवा रहा है आपसे? हाँ। कौन छटवा रहा है? छटवा नहीं रहा है, मतलब हम मालिक अब यहीं का है कि काम करो, दिहाड़ी देंगे 500 रुपया। 500 रुपये दिहाड़ी देंगे। तो इस ईंट को आप साइड कर रहे हो लगा के? हाँ। ईंट को बेचा जाएगा फिर? हाँ बेचेगा, क्या करें। ये तो खैर मालिक के हाथ में है कि मालिक क्या करेगा, लेकिन देखिए मालिक जो है वो, तुम भी काम कर रहे हो इसी पे? नहीं, हमारा ये प्लॉट है। झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? सच बताओ। ये जिसका है वो अभी यहाँ पे नहीं है। तुम कह रहे हो अभी हमारा है, अभी कह रहे हो यहाँ पे नहीं है, दूसरे का है, तुम भी निकाल रहे हो यहाँ से। चलिए, हालांकि छोटे बच्चे हैं, इनकी चालाकी को अगर आप देखिए, चालाकी कितनी है। पहले बोले यहाँ काम कर रहे हैं, अब बोले हमारा है, फिर बोले वो आदमी यहाँ नहीं है। आप बताइए, ये सरकार का ज़मीन था? हाँ सर, सरकार को तो है तो। लेकिन इतने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे? हाँ, 40-50 साल से रह रहा था। हाँ। उसके बाद तोड़ दिया क्या? फिर एकदम से कैसे टूट गया जब 40-50 साल से रह रहे थे? अब क्या करेगा, अब उनके हाथ में है, सरकार के हाथ में, क्या कर सकते हैं हम इसमें। देना चाहिए ना। और क्या देना चाहिए? बहुत लोगों को घर नहीं मिला है। अच्छा, फ्लैट नहीं मिला है बहुत लोगों को? नहीं। कितने लोग थे यहाँ पे? पता नहीं सर कितना लोग थे। आप यहीं रहती थी? नहीं, हम तो वहाँ रहते थे, उधर। तुम्हारा भी है फ्लैट इसमें? नहीं, साइड का। तो ये तुम लोग सिर्फ बाहर के लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ थे वो कहाँ चले गए? वो सर अभी नहीं आए हैं। अरे, उनकी जमीन टूट गई, उनका घर टूट गया, आएंगे नहीं? तो ये हम कह रहे हैं टूटी तो गया, अब रहने से क्या फायदा है। वो अपना काम करेगा तभी तो रोटी चलेगा कि नहीं। अब इसमें क्या है बताइए। तुम भी तो निकाल रही हो सोना इसमें से। नहीं, सोने कहाँ है। सोना नहीं है? क्या है सोने, 10 दिन से लोग के जिंदगी चल जाएगा इसमें से। गलत बात है। चलिए, हालांकि देखिए आप तस्वीर देख ही सकते हैं, सरकार की जो ज़मीन है उस तरीको किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा खाली कराया गया, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपना सामान निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए इधर भी चाचा जो हैं वो अपना छेनी हथौड़ा से निकाल रहे हैं। आप बताओ, सरकार ये कह रही है कि भाई सरकारी ज़मीन को अगर खाली नहीं कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई हमें कहीं दे दीजिए ना, हम तो छोड़ने के लिए। सरकार ये कह रही है हमारे से पूछ के थोड़ी कब्जा किए थे सरकार की ज़मीन। तो अभी पहले सरकार दूसरी थी, जब जिसको दिया वो उन्होंने पूछा था क्या? उन्होंने पूछा था जिसको दिया, हमारे पास भी प्रूफ है, हमें दे दीजिए। फर्स्ट फ्लोर के क्या अवैध हो गए?
जो फर्स्ट फ्लोर पे सर्वे किया इन्होंने, जब सर्वे करते टाइम तो नहीं बोला कि हम फर्स्ट फ्लोर पे सर्वे करेंगे तो हम आपको नहीं देंगे। यानी आपकी झुग्गी क्या आपने मकान बना ये लिया? आप देख रहे हैं, ये मेरी लड़की 18-19 साल की है, अभी कॉलेज करी देशबंधु कॉलेज, वो बैठी ना 10th क्लास पास हुई है। हम कहीं बाहरी नहीं है, जो अभी 2001 में जब से मेरी शादी हुई यहीं रहती हूँ मैं। अपने घर कभी कभार हफ्ते या 2-4 दिन के लिए गई तो गई, यहीं रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सारे यहीं के। आप ये बताइए, आज सरकार बदल गई, इससे पहले कांग्रेस भी रही, इससे पहले आम आदमी भी रही। हाँ, सब लोग तो सबने सुविधा दी, हर चीज़ करा। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 6 महीने आते ही बस अवैध और अवैध करके बस बयान दे रही है, नाले पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या हम क्या कहते हैं, मतलब हमें कहीं दो ना भाई, जैसे सबको दिया वैसे हमें भी दो। या तो सर्वे नहीं करते, हमें संतोष। तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ये डीडीए की जमीन है, कोर्ट डीडीए कोर्ट में गया, कोर्ट को डीडीए ने कहा भैया खाली करा लो। तो हम कोर्ट में तो इसी आधार पर गए भाई, हमारे सारे प्रूफ हैं तभी तो हम गए। फ्लैट भी तो मिले लोगों को, तो जिसको मिला उससे बात कीजिए ना जाके, हमें नहीं मिला तो हम नहीं जानते। आप उन लोगों से जाके बात कीजिए, वहाँ जाएंगे ना, वहाँ आपको भी वहाँ क्या क्या पता चलेगा उसके बारे में। क्या परेशानियाँ हैं वहाँ मुझे नहीं पता, जब मुझे मिला नहीं तो मैं क्यों जानूँ। वहाँ जो बताते हैं। जैसे कितने लोग हैं इनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिला? 1029 लोग हैं जिनको घर नहीं मिला है, अभी इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे कि मैं भटक रही हूँ। आप किराए पे रह रही हैं? अभी छोटा सा रूम लेके सारा सामान रखवा दिया है, बच्चे परेशान हैं। यहाँ थे कहीं कम से कम एक मिलता तब भी कम से कम अपने बच्चों को लेके सेव रहते। अभी रूम का किराया पता है आपको? 10,000, 12,000, 16,000 किराया जब जान रहे हैं। यहाँ पे टूट रहा है 9 रुपये यूनिट बिजली की बिल। तो हमारे लिए देखिए किराया भी मुश्किल हो रहा है ना। इनका कहना है कि जब यहाँ पर दिखा कि झुग्गियाँ टूट रही हैं तो यहाँ पर जो आसपास मकान मालिक हैं उन्होंने अपना मकान का किराया भी बढ़ा दिया, यूनिट भी बढ़ा दिया। अब तस्वीर उधर देखिए कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अब हटाते हुए, ईंटा हटाते हुए लोग ले जा रहे हैं। और आप भी ईंट निकाल रही हैं अपनी, हैं दीदी? तो आपका ही था ये या फिर ईंट निकालने आई हैं बस? अपना ही है, अपना ही मकान है। आपका मकान था यहाँ पे? तो आपको तो जो मिल गया होगा फिर दूसरा फ्लैट? मिल गया तभी तो ईंटों में मूड़ मार रहे हैं। मिला नहीं? मिलता तो फिर अपने फ्लैट में होते ना, यहाँ की मजदूरी कर रहे होते। आपको क्यों नहीं मिला, क्या रीजन रहा ऐसा? राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, राशन कार्ड नहीं था। सर्वे आधार कार्ड पे करी थी। अब कहाँ रह रही हैं? यहीं रह रहे हैं पन्नी डाल के। अच्छा, ये सामने वो तो आपके अनीस बता रहे, अनीस का है वो तो। अरे होगा भाई, जाओ किसी का भी सही। चलिए, हालांकि कुछ लोग हैं जो ईंटें निकाल रहे हैं यहाँ पे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ईंटें जो निकालने का कार्य है वो यहाँ पर जारी है। दीदी आपका था क्या ये? तो यहाँ तो ईंटें निकल रही हैं। हमारे ईंटें आप निकाल रहे हो कि कौन निकाल रहा है? ये ऊपर वाले निकाल रहे हैं, हमने तो अभी एक ईंट भी नहीं निकाली है इसमें से। तो अब ईंट का क्या करोगी जब अब घर मिल गया कि क्या हुआ? घर क्या मिल गया? इसका लड़की के नाम का था, इसका मिला ही नहीं घर। नहीं, यहाँ पे कौन कौन रहता था, कितने लोग रहते थे? हम ही रहते थे, बस लड़की रहती थी। आपकी बिटिया और आप? हाँ तो फ्लैट मिला आप लोग को? हाँ, मुझे तो मिल गया, उसको नहीं मिला लड़की। अच्छा, 1 मिनट रुको, सही आप भी रुको। अच्छा, उन लड़की को नहीं मिला, आपको मिल गया। हाँ हाँ। तो अब फिर ईंट का क्या व्यवस्था है? अभी लोग बाग बेच रहे हैं, उठा रहे हैं सब, और क्या जिसकी जगह होगी वो अपने फ्लैट पे लगा देगा। फ्लैट पे तो ऑलरेडी बना हुआ मिला है। हाँ वो तो है। फ्लैट में ईंट लग जाएंगे अब? देखिए, अच्छा ये ईंट यहाँ से जो लोग उठा रहे हैं कहाँ ले जाएंगे? भैया 1 मिनट, मैं नहीं बोलना चाहती इस टाइम। एक तो घर से बेघर हैं इस टाइम, दिमाग टेंशन में, आप बाद में मैं तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को फ्लैट दे दिया। जिसे मिले होंगे, हमें तो कोई फ्लैट नहीं ये आपकी माता जी हैं क्या, मम्मी हैं? हमारी बहन को नहीं मिला। हमें नहीं मिला। आप भी यहीं रहती थी? हाँ। अच्छा, तो आपके कागजों में कमी रही या क्या रहा ऐसा जो एक को मिल गया और दूसरे को नहीं मिला? पता नहीं सरकार ने क्या कमी निकाली, सब चीज़ थी पूरी हमारी तो। जिसपे लड़का कल मना करके ऐसा क्या रहा कि मम्मी को कागज तो वही होंगे, सेम ही होंगे कागज? ऐसा थोड़ी होगा कि आपके कागज अलग माता जी के अलग। मैं यहाँ की नहीं हूँ। चलिए, हालांकि ये लोग यहाँ की नहीं हैं लेकिन आ रही हैं अपना जो भी ईंट वींट है इसको देखने के लिए। आप बताइए दीदी। मैं
मैं तो मेहमान आई भी हूँ मेहमान आई हो तो मेहमान इसे ही देखने आई हो, यहाँ टुट्टा पड़ा हो। नहीं नहीं, मैं तो देखने ही आ गई इन लोगों के साथ में। अच्छा। मैं तो सुंदर नगरी में रहती हूँ, मैं तो घूमने सुंदर नगरी में आई हो। हाँ नहीं, तो आप क्या कहोगी, यहाँ तो हो गया इन लोगों के साथ जैसी पहले रहती आती थी यहाँ पे, तो वो ये लोग आ रही थी तो मैं देखने आ तो गई। यादें हैं हमारी, देखने आ आए हैं अपनी कि हमारी याद थी यहाँ पर। अब इसी चक्कर में आए क्योंकि हमारी मम्मी का घर है, तो हमारा तो मैका हुआ ना, तो इस चक्कर बस ये देखने आए और कुछ नहीं। आपका जन्म यहाँ हुआ था? हाँ बिल्कुल, हम जन्म हुआ, शादी हुई, पढ़े लिखे यहीं पर, इसी घर से हमारा सब कुछ हुआ है और क्या। लेकिन अब तो जो सरकार ने है बुलडोजर यहाँ पर चलवा दिया, अब क्या करें इसके लिए भाई क्या कह सकते हैं, अब बस यही है, मेरे को और कुछ ये नहीं। लोग ईंट ले जा रहे हैं, ईंट पे आप क्या कहेंगे? वो मम्मी बताएंगी, मम्मी। चलिए देख सकते हैं 3 दिन बाद की तस्वीर है। हालांकि अब लोग जो हैं वो कुछ लोग जो हैं ईंट के जो सौदागर हैं, यानी कह सकते हैं कि ईंट उठाने का जो कार्य चल रहा है, लेकिन जो यहाँ जिनके घर थे उनको पता ही नहीं है कि उनकी ईंटें उठ रही हैं। और अब वो आई हैं, एक माता जी आई हैं, उन्होंने आके देखा तो यहाँ पर ईंट जो क्या है उसको तोड़ने का काम जो है वो सिलसिला जो है जारी है। कुछ ईंट निकाल दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भूमिहीन कैंप है जहाँ पर किस तरीके से जो सरकार की ज़मीन थी उस पर हालांकि कब्जा मुक्त उसको करा लिया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा भूमिहीन कैंप है वो यहाँ पर अब किस तरीके से जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। और सामने मैं कैमरामैन को कहूँगा, देखिए जो ट्रॉली है, ट्रॉली में भरकर ईंटें जो है वो ले जाई जा रही है। तो आप लोगों को वैसे जैसे किसी ने बोला है कि यहाँ से ईंट ले जा सकते हो, या किसी ने रोक लगाई है कि ईंट नहीं ले जा सकते? अच्छा ऐसा बोला है कि किसी को रोक तो नहीं लगाई कि भाई आप जब रोक किसी को भी नहीं लगा। किसी को नहीं है, जिसका है वो अपना ले जा है, वो अपना ले जा रहा है। वो देखो ना, वो ट्रक भर भर के जा रहे हैं, ट्रॉली जा रही है, सब ले जा रहे हैं उठा उठा के। यानी बेचना चाहो बेच सकते हो। अच्छा, यहाँ तो पहले ही सारे लगे पड़े हैं, तो हमें तो बेचने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। देखिए हालांकि ये तस्वीर है भूमिहीन कैंप की, जहाँ पर बड़ी तगड़ी यहाँ पर कार्रवाई हुई। 8 बुलडोजर आए थे आंटी यहाँ पे? हाँ हैं? 8 आए थे, यानी कि कोई रुका नहीं, करता चलता रहा। तोड़ते ही चले गए, लगातार रुके क्या। वो जब बोल दिया था, ऑर्डर दे दिया था कि हम आएंगे तोड़ने, तो तोड़ दिया उन्होंने, बता दिया, चला कर पहले ही बता दिया था उन्होंने। अब पब्लिक हटे ना हटे वो पब्लिक का काम था। देखिए हालांकि पब्लिक तो चाहती है कि कहीं ना कहीं रुक जाए। तमाम सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जब कोर्ट का एक्शन होता है, जब उसके बाद नोटिस आता है और उसके बाद यहाँ पर टीम आती है, तो किस तरीके से बड़ी पुलिस बल के साथ जो सरकारी ज़मीन हटवाने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद ये तस्वीर 5 मंजिल था ये मकान। हाँ, ये हमारा 5 मंजिल का जवान था, 2 इसका था, 3 हमारा था। 3 में नीचे आप रहती थी, ऊपर में ये रहती थी 2 में? नहीं, ये दूसरी, इसका अलग, इनका अलग। अच्छा 2 मंजिल उनका था, 5 मंजिल आपका था? दोनों मिला के 5 मंजिल था। अच्छा कितने? 25-25 गज में? हाँ, देखिए इनका 5 मंजिल बता रही हैं, 3 मंजिल बता रही हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुका है ये भूमिहीन कैंप। और सरकार ये कह रही है कि साहब कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी ज़मीन को जो खाली कराने की प्रक्रिया है वो सिर्फ कालका जी के भूमिहीन कैंप में नहीं है, बल्कि वो पूरी दिल्ली के अलग अलग जगहों में इस वक्त कार्रवाई जो है वो ताबड़तोड़ चल रही है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, भूमिहीन कैंप कालका जी।